अगर आप समझते हैं कि चीनी आज महंगी है तो जरा चंद महीने इंतजार करें, होश ठिकाने आ जाएंगे। अगर आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी 70 से 80 रुपए फी किलो मिल रही है तो मई तक इम्कान है कि ये रेट 110 रुपए फी किलो तक पहुंच जाए। जी, 110 रुपए फी किलो, ये कहना है एक माहिर का जिनसे आज हम बात करेंगे। सो इस मिठास भरी कड़वी हकीकत के लिए तैयार हो जाएं। पहले जरा आज के चीनी के रेट पर नजर डालते हैं। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के रेट आज 45 रुपए फी किलो रहे और ओपन मार्केट में फी किलो चीनी के रेट यूं है। कराची और हैदराबाद में 63 रुपए से 70 रुपए, लाहौर में 65 से 72 रुपए, पिशावर में 70 से 80 रुपए और क्वेटा में 66 से 75 रुपए। आने वाले महीनों में चीनी इतनी महंगी कैसे होगी? मायनाज इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अशफाक हसन खान के मुताबिक इस साल गन्ने की पैदावार पिछले साल से कम होगी, यानी 50 मिलियन टन की बजाय 47 मिलियन टन। लिहाजा चीनी की पैदावार भी कम होगी, यानी 3 मिलियन टन। अब 3 मिलियन टन चीनी हमारे पास होगी, मगर हमारी मांग यानी कि हमारी डिमांड 4.2 मिलियन टन है। एक महीने के स्टॉक अगर हमारे पास पहले से मौजूद हो तो हमें जो चीनी की कमी का सामना होगा वो है तकरीबन 1.5 मिलियन टन। ये कमी कैसे पूरी होगी? चीनी बाहर से मंगवाकर, मगर हुकूमत ने फिलहाल 0.7 मिलियन टन बाहर से मंगवाने का ऑर्डर किया है, यानी जितनी कमी है उसकी आधी। इससे कीमत और बढ़ेगी। ये सूरत हाल है क्या? ये कैलकुलेशंस हमारी दुरुस्त क्यों नहीं है? गन्ने की पैदावार क्यों कम हो रही है? और अगर ये है ही तो आने वाले दिनों में हुकूमत क्या कर सकती है कि 110 रुपए फी किलो तक चीनी न जाए? ये हम जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत से ये सूरत हाल क्यों नहीं संभाली जा रही और हम इस चीनी के झटके से कैसे बच सकते हैं। हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से डॉक्टर अशफाक हसन खान, मायनाज इकोनॉमिस्ट हैं और उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये 110 रुपए फी किलो चीनी जा सकती है? ये रियलिस्टिक है कि इस तरह हो जाए अगर फौरी इक़दाम ना लिए गए? जी हाँ, अगर आप देखें कि जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई का गैप इमर्ज हो रहा है, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि जो अगर मुल्क में जितनी जरूरत है उतनी चीनी अवेलेबल नहीं होगी तो एक प्राइस का प्रेशर पड़ेगा। फिर जो माजी में देखा गया है कि ऐसी सूरत हाल में जब चीनी की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो हुकूमत कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में उतर आते हैं। इधर छापा मारा, उधर गोडाउन पे छापा मारा, दुकानों पे छापा मारा, उससे फर्दर सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक तो चीनी, मुल्क में चीनी कम होगी, दूसरा यह है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो बड़ा रिलेक्टेंट होगा इस साल इंपोर्ट करने में। तो अगर सारा हमने रिलाय किया अगर टीसीपी पे, जो गवर्नमेंट ने कोई 7 लाख इंपोर्ट करने का प्लान बनाया है, तो वो गैप फिर भी रहेगा और जब चीनी अवेलेबल नहीं होगी तो फिर लाजमी चीज है इकोनॉमिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यही कहते हैं कि कीमतें बढ़ेंगी। अब अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो इस वक्त दुनिया में शॉर्टेज हुआ है चीनी का और उसकी मेन वजह यह है कि हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील में, उनके यहां भी शॉर्टेज है, बहुत मैसिव शॉर्टेज है। तो उन्होंने भी जाकर इंटरनेशनल मार्केट से खरीदनी है, जिसकी वजह से ग्लोबल शॉर्टेज हो गया है और प्राइस जो है तकरीबन $748 पर टन, ये 7 जनवरी 2010 तक पहुंच गया था। आजकल ये उससे थोड़ा सा नीचे 735 से लेकर 748 के रेंज में मूव कर रहा है। तो अगर इस प्राइस पे हम अगर इंपोर्ट करते हैं, उसमें आप ट्रांसपोर्ट चार्जेस को मिला लें तो तकरीबन $800 पर टन पड़ेगा। और हमने चूंकि हमारी करेंसी भी कोई 30% के करीब डिवैल्यू हो गई है, ये उसके असरात हैं जो पड़ेंगे, क्योंकि अब डॉलर 60 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 85 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा। तो ऑन एवरेज ये है कि कराची में जो लैंडेड कॉस्ट है ये कोई 83 रुपीज पड़ेगा। अब कंट्री में अगर आप लाते हैं पंजाब वगैरह में तो उसमें और ऐड कर दें तो ये तो सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे ये 86-87 के करीब चला जाएगा। ठीक है। और इसमें जो हमारी गवर्नेंस को अगर शामिल आप कर लें, जिस तरीके से हमारी गवर्नेंस है उसका भी कॉस्ट हमें पे करना होगा। तो ये जो नंबर मैंने
105 और 110 के दरमियान रखा है, ये इसकी वजह से रखा था। अच्छा, अब ये शॉर्टफॉल जो है, जो हो रहा है, इस शॉर्टफॉल को ये जो इंपोर्ट चीनी कर रहे हैं वो तो आपने बता दिया, शॉर्टफॉल फिर भी बच रहा है, वो कैसे पूरा होगा और कैसे पूरा होना चाहिए? देखें, पिछले साल भी हमारे सामने एक एग्जाम्पल मौजूद था। पिछले साल भी गवर्नमेंट को बिल्कुल ये पता था कि 1 मिलियन टन के करीब चीनी की कमी होगी, और उस वक्त लोगों की सजेशन ये थी, और उस वक्त मैं भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था, मैंने भी ये कहा था कि जी गन्ना चूंकि हमारे मुल्क में कम पैदा हुआ है, यानी 63 मिलियन टन से पिछले साल ये 50 मिलियन टन पे आ गया था, तो उससे चीनी भी कम पैदा होगा। तो आप गन्ने का एक सब्स्टिट्यूट है जिसे हम रॉ शुगर कहते हैं, हिंदुस्तान बहुत इसको इस्तेमाल करता है, रॉ शुगर इंपोर्ट करता है, वो गन्ने का नेमल बदल है, वो आप मंगा लें टाइम पे, आप ऑर्डर प्लेस कर दें कि रॉ शुगर आ जाए। जैसे ये मिल अपना गन्ने के क्रशिंग खत्म करेगा, ये रॉ शुगर को रिफाइन करता जाएगा और चीनी मार्केट में आती जाएगी। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप उसके लिए कर लें। हाँ, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और लेकिन पिछले साल भी नहीं किया गया, और यही मैंने 15 सितंबर को कहा था कि ये तो अभी कुछ नहीं है, अगला जो सीजन आने वाला है उसमें ज्यादा तबाही मचेगी, तो इससे आप सीखें कि क्या गलती की है। डॉक्टर साहब, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, सम वेस्टेड इंटरेस्ट एट वर्क हियर, डिस्टॉर्शन जो हो रही है, वो क्या है वेस्टेड इंटरेस्ट? बिल्कुल है, बिल्कुल वेस्टेड इंटरेस्ट है। देखें, इस मरतबा भी इनको चाहिए था गवर्नमेंट को कि रॉ शुगर को वक्त से पहले वहां पर ऑर्डर प्लेस कर देते, जो रिफाइंड शुगर से भी सस्ता है, और मैंने कैलकुलेट किया कि तकरीबन गवर्नमेंट को $360 मिलियन का आज की प्राइस पे बचत होता, वो गवर्नमेंट की सेविंग होती। लेकिन रॉ शुगर के इंपोर्ट की इजाजत नहीं दी गई, और ये क्राइसिस इसीलिए आगे चल के और ये गंभीर होगा। इसमें यह है कि जो ग्रोअर लॉबी है हमारी, जो पार्लियामेंट में भी है, मिनिस्टर भी हमारे ग्रोअर हैं, और बहुत सारे जो एग्रीकल्चर के वजीर हैं वो बजाते खुद ग्रोअर हैं, यानी फायदा इनको हो रहा है। उनका ये कहना है कि जी अगर हमने रॉ शुगर मंगवा लिया तो शुगर मिल वाले किसानों से गन्ना नहीं खरीदेंगे। और हम ये कहते थे कि देखें, आपसे तो कोई अनलिमिटेड क्वांटिटी की बात तो नहीं कर रहा है, जितनी शॉर्टेज है उतने ही आप मंगवाएं, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। और उसका फायदा क्या हुआ है? उसका फायदा ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो प्राइस रखी थी शुगर केन के परचेज के हवाले से, वो कोई 100 रुपया पर 40 kg था। पाकिस्तान में ये 150 से 200 रुपया पर केजी के हिसाब से, पर 40 kg के हिसाब से ये बिका है। तो किसानों को फायदा हुआ, ग्रोअर को फायदा हुआ है, लेकिन फिर गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर नहीं आना चाहिए। अगर मिल वाला हूं और मैं 200 रुपए में अगर गन्ना खरीद रहा हूं, तो मेरा कॉस्ट इतना ही आएगा, तकरीबन 80-85 रुपया पर केजी तो वैसे ही आएगा। यानी घूम फिर के जो फायदा है डॉक्टर साहब, घूम फिर के जो फायदा है जी, ये जो शॉर्टेज हो रही है इससे घूम फिर के फायदा जो है वो उसी लॉबी को हो रहा है जिसका बार बार हम लोग जिक्र करते हैं, लेकिन उस जिक्र के बावजूद जो है वो उस किस्म की रिफॉर्म्स नहीं लिए जा रहे जिनको लेने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है, हमें आज का सेगमेंट खत्म करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत अहम एक मौजू है, एक अहम इशू है जिसकी आपने निशानदेही की है कि आने वाले दिनों में ये चीनी की कीमत कहां से कहां पहुंच सकती है और उसका जो नुकसान है वो आवाम को होगा। बहुत शुक्रिया आपसे, इंशाल्लाह फिर इस पर मजीद तफसीलात लेंगे। मेन जो पॉइंट था डॉक्टर अशफाक हसन खान का वो आपने सुन ही लिया है कि इस सारी राम कहानी के पीछे बात वही आके रुकती है कि जो हमारी जो ये शुगर माफिया है ये इस सारे बहरान से फायदा उठा रही है। एक बार फिर ये साइकिल शुरू हो रहा है। ये अभी अर्ली वार्निंग है कि आने वाले दिनों में ये बहरान पिछले साल से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर इकदाम न लिए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो सेंटर स्टेज फॉलो अप, रेल हादसे के बाद क्या पॉलिसी बन पाएगी, हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस कैसे, ब्रेक के बाद बताएंगे।